जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को। मैं अशोक एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज पढ़ना है हम लोग को द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.4। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ अलग से चीजें सीखते हैं, ठीक है। देखिए, आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है, जिसमें स्क्वायर के साथ ए होती है, एक्स के साथ बी और अचर पद सी। जैसे हम क्वेश्चन लिख दो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल 0। तो आप साफ साफ कह सकते हैं ए का मान 4, बी का मान 6 और सी का मान 8 है। उसके बाद में फिर इसमें आप विवेचक का मान निकालना सीखे हैं, यानी विवेचक या विविक्तकार भी कहते हैं इसको, और इसे डी से लिखा जाता है। तो विवेचक का मान निकालना सीखे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हम क्वेश्चन लिख दो, जैसे हो गया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और इक्वल में 0। इसमें निकालना है विवेचक का मान। तो आप विवेचक का सूत्र लगा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 4 और c का मान है 8। तो हो गया 6 6 के 36 और फिर 4 चुके 16 और 16 8 128 और इसको जो घटा देंगे वो हो जाएगा आपका विवेचक। ये तो आप समझ गए। और उसके बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका हल होता है और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका हल नहीं होता है। तो जब आगे बढ़ोगे तो ये तो हो गया आपका विवेचक, और एक क्वेश्चन विवेचक से आना ही है। तो कहने का मतलब है, थोड़ा इधर से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। विवेचक जैसे पूछो विवेचक का मान बताओ, तो आप कहोगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और वही जब आगे बढ़ोगे तो इसमें एक सूत्र होता है, ठीक है। जब मूल वास्तविक और समान हो, ऐसे सूत्र पहले भी लिखा दिए हैं, ठीक है, लेकिन जब जरूरत आया फिर लिखा रहे। जब मूल वास्तविक और समान हो, तो जब मूल वास्तविक और समान हो, इसका शर्त होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, यानी जो d का मान आएगा वो हो जाएगा 0। फिर होता है इसमें का जब मूल वास्तविक और असमान हो। असमान हो का अर्थ हुआ जो दोनों मूल आएगा सो बराबर नहीं होगा। तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी जो इसका मान आएगा वो 0 से बड़ा होगा। और फिर 3 नंबर सूत्र होता है जब मूल काल्पनिक हो। काल्पनिक को कह सकते हैं अवास्तविक। अवास्तविक का अर्थ होता है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते हैं। तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी जो d का मान आएगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। और इसी से आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि उनका अस्तित्व हो
तो हल ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x और प्लस 5 बराबर का 0। ये आपको सब प्रश्नावली 4.4 में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन कर रहा है इसका सबसे पहले मूलों की प्रकृति बताओ, यानी ऐसे बताओ कि इसका हल है या नहीं है, और यदि हल है तो आगे सोल्व करो अन्यथा छोड़ दो। तो सबसे पहले जब हम आएंगे तो लिखेंगे यहाँ a का मान a बराबर 2 और b का मान -3 और c का मान 5। देखो जब ऑब्जेक्टिव में पूछो तो a b c लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कहा कि हम जानते हैं a हो गया, b हो गया और a हो गया c। हम सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो d का मान निकालेंगे और d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान -3 का स्क्वायर है -4 गुने a का मान 2 और c का मान 5। तो जैसे आगे बढ़ोगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूनी 8, 8 बचे 40 और 9 में से 40 माइनस करोगे इसका अर्थ हो गया -31। जो d का मान आया, देखो जो माइनस में आ गया इसका अर्थ जो ए आया है 0 से छोटा है, यानी माइनस की मान कभी भी 0 से छोटा होती है। तो जब माइनस में आ गया इसका अर्थ b² माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो इसका तो हल हो नहीं सकता है, तो हम लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक होगी, ठीक है, अतः मूल काल्पनिक होगी। इस प्रकार ए हो गया आपका आंसर, ठीक है। और यदि ए दोनों आ जाता तो फिर इसको आगे हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन पे आएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है 3x² माइनस 4√3x और प्लस 4 बराबर का 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विवेचक का मान निकालेंगे। तो विवेचक का अच्छा उससे पहले यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ a का मान 3, b का मान माइनस में 4√3 और c का मान है 4। तो जैसे आप d का मान निकालोगे तो b² माइनस का 4ac। अब पूछोगे b का मान कितना है, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 और c का मान है 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा है, लफड़ा कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर है उसको डबल वाले लिख दो 4√3 गुने 4√3। और देखिए जब माइनस का स्क्वायर होता है प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा कैसे हो जाता है, जब माइनस माइनस गुना करोगे तो प्लस बनता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बाहर वाला चीजें देखेंगे तो एक हो जाएगा 4 चौके 16 और हम लोग जानते हैं डबल रूट से एक रूट बाहर चली आती है। तो डबल 3 है, एक 3 बाहर चली आया तो ए हो गया 16 और 16 48, इतना को हम 48 लिख सकते हैं। ऐसा ही 4 3 12 और 12 चौका 48 और जब 48 में से 48 माइनस करोगे इसका अर्थ हो गया 0 हो गया। अच्छा तो विवेचक का मान 0 हो गया, यानी जो हल आएगा उसका मूल दोनों आएगा ही और दोनों होगा समान। तो नीचे आप लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और समान होगी, अतः मूल वास्तविक और समान होगी। फिर करें जब इसका मूल होगा तो आगे भी सोल्व करो। तो अब देखिए अब इसमें एक चीज लिखना भूल गए थे, ठीक है। जब आगे बढ़ोगे तो एक तो खास सूत्र होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a और d के स्थान पर d की माने d जो है किसका मान है, तो d का मान है b² माइनस 4ac।
तो आप b के स्थान पर b² - 4ac भी लिख सकते हैं। अब तो कुछ नहीं किया, वही सूत्र लगा देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d और बटा में 2a। जैसे आगे बढ़ेंगे तो माइनस का माइनस, पूछो b का मान कितना है, तो -4√3, फिर प्लस माइनस और d का मान है 0 और बटा में 2 गुने a का मान है यहाँ पर 3। जैसे आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा ऊपर से मिटा कर बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको उतार लेना। तो देखिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +4√3 और प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 और 3 दूनी बटा में है 6, तो हो गया 4√3। और देखिए 0 जोड़ने पर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हट गया, तो बटा में फिर आ गया 6, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी ये आपका हो गया 2√3 और बट्टा में 3। लेकिन आपका आंसर इतना नहीं है। अच्छा एक चीज हमें बता, जैसे मैं √3 गुने √3 लिख दूं तो आप इसमें क्या करोगे, कहोगे सर डबल रूट में है तो 1 3 बाहर निकालेंगे। तो जब 1 3 बाहर निकालेंगे तो उसी प्रकार इसको मैं 2√3 और नीचे केवल 3 है, इसको मैं √3 गुने √3 लिख सकता हूँ। तो 1√3 से √3 कट गया और 2√3, यही हमारा हो गया आंसर। नीचे हाल लिख देंगे 2/√3, 2/√3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाती है। अब चलते हैं इसमें का नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। और जैसे 3 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन है 2x² - 6x और +3 बराबर का 0 और करें पहले जांच करके बताओ कि इसका हल है या नहीं। तो हम लोग विवेचक का मान लगाएंगे, ठीक है, और a b से लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। विवेचक का सूत्र लगा दिए b² - 4ac, तो b का मान है -6 का a² - 4 गुने a का मान 2 और c का मान 3। जैसे आगे बढ़ेंगे माइनस का स्क्वायर 36 यानी प्लस हो गया और 6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 और 8 तिरका 24। और जैसे आगे बढ़ोगे तो 36 में से माइनस करती है 24, यानी ये हो गया आपका 12। अब देखिए अब 12 आ गया, इसका अर्थ हुआ कि 0 से बड़ा है, यदि बराबर हो जाता तो ये हो जाता, और 12 0 से बड़ा है, यानी हम लिख सकते हैं जो मूल वास्तविक और असमान होगी। नीचे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक और असमान होगी, अब हम लोग ये सूत्र लगा देंगे, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा का 2a। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो माइनस का माइनस, और देख रहे हैं b का मान कितना है -6 प्लस माइनस और d का मान है 12 बटा 2 गुने a का मान देख रहे हैं तो यहाँ पर दिया है 2। तो देखिएगा माइनस माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएगा 6, फिर प्लस माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, देखिए 12 जो है 12 को मैंने रूट में 4 गुने 3 तो लिख सकता हूँ, इसे 12 है तो रूट में 4 गुने 3 लिख सकता हूँ। तो 4 का वर्गमूल हम जानते हैं 2 होता है और 3 का तो नहीं होता है, तो 3 का नहीं होगा, इसका अर्थ तो वो रूट में हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 और बट्टा में दिया है आपका 2 दूनी 4। अब थोड़ा सा और चीजें हैं, इसको यहाँ से उतार बनाते हैं, ठीक है, इसको उतार
तो जैसे आगे बढ़ोगे तो देखिए 2 से ऊपर कटने वाली है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे और 2 कॉमन ले लिए तो हो गया 2 3 6 और प्लस का रूट 3 और बटा में है 4। 1 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस माइनस, ठीक है, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 और बटा में हो गया 2। यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। और इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे। और जैसे आगे क्वेश्चन 2 नंबर पे आओगे तो क्वेश्चन कह रहा है के का मान निकाले यदि उनके दोनों मूल बराबर हैं। पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन कह रहा है, 2 का फर्स्ट 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर का दिया है 0। और कह रहा है, और देखो ऐसे में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कह रहा है इसमें k का जो मान है वो मान बताओ यदि इसका दोनों मूल बराबर हो। तो जब दोनों मूल बराबर हो यानी समान हो, इसका अर्थ हुआ ए इस पर लागू होगा। तो लिखेंगे जब, ठीक है, जब दोनों मूल, जब दोनों मूल बराबर हो, तो जब दोनों मूल बराबर हो तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का मान देख रहे हैं, b का मान कितना है, k का स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ हुआ k है, तो हो जाएगा b का मान k² माइनस 4 गुनी a का मान 2 और c का मान 3 बराबर का 0। तो a हो गया k² माइनस, इसको क्या कर देंगे गुना, 4 दूनी 8 और 8 का 24, तो हो गया 24 बराबर का 0। और जैसे k का मान छोड़ेंगे तो इधर है माइनस का 24 और दाहिने जाकर हो जाएगा प्लस का 24 और स्क्वायर है, ठीक है। और k जब स्क्वायर में है तो उधर जाकर हो जाएगी रूट में, और जब रूट में जाती है तो वो प्लस माइनस के साथ लेकर जाती है। तो देखिए जैसे 24 आया तो 24 को मैं 4 गुने 6 तो लिख सकता हूँ। अच्छा कितने आदमी सोचते होंगे इसको 8 गुने 3 भी तो लिख सकता हूँ, हाँ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इसका जो 4 गुने 6 इसलिए लिख रहे हैं ताकि 4 का रूट बाहर 2 चले आएगा, यानी 24 को मैं 4 गुने 6 लिख सकता हूँ और 4 का रूट बाहर आ गया और 6 अंदर आ गया, ठीक है। तो इसको हम k बराबर प्लस माइनस तो रहेगा ही और 2 और उसका में रूट 6, इतना हो गया आपका आंसर, ठीक है। और इसमें का जैसे आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसको उतार देना। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का 2 नंबर 2 का 2 है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर का 0। तो कह रहे इसका भी मूल बराबर है तो k का मान बताओ, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हो या समान हो, ठीक है। लेकिन जब बराबर लिखा है तो बराबर लिखेंगे और समान लिखा रहता तो समान लिख देते। तो जब मूल बराबर हो उसके लिए शब्द होता है b² माइनस 4ac बराबर का 0। और देखिए वो इसमें से कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन जब बराबर करे तो बराबर का उठाएंगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर, ठीक है, इससे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। kx तोड़ेंगे kx a² और kx में 2 से तोड़ेंगे तो 2kx और प्लस का 6 बराबर का 0। तो जैसे b का मान देखेंगे, b का मान है 2k माइनस में 2k और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान है k, स्क्वायर वाला नहीं, स्क्वायर के साथ में इतना पढ़ लिए हैं। और फिर c का मान है 6 बराबर का 0।
हो जाएगा 2 दूनी का 4k² और 6 चौका 24 माइनस का 24k और बराबर का 0। और माइनस का 24 क्या है, बराबर के दाहिने जाएगा जाकर हो जाएगा प्लस का 24k। अब थोड़ा सा चीजें समझ लो, 4k² को मैं 4k गुने के तो लिख सकता हूँ भाई, यहाँ डबल के है, इसका अर्थ हुआ 4 गुने के। अच्छा ऐसे काहे लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 24k ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक के से एक के कट जाएगा, और जैसे के का मान छाटेंगे तो 24 और बटन में आ जाएगा 4, जैसे काटेंगे 4 6 24, यानी के का मान आ गया हमारा 6, के का मान हो गया 6, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन पे आओगे तो 3 और क्वेश्चन कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। सबसे पहले एक आम की बगिया बनाते हैं, ठीक है। तो चलो ऐसे हो गया बगिया, और फिर कह रहा है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी जब आपकी चौड़ाई x रहेगी तो लंबाई हो जाएगी 2x। यही तो कह रहा है, जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मैं साफ साफ लिख सकता हूँ जो इसकी चौड़ाई होगी कितनी होगी x, इसलिए लिखते हैं बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, और लंबाई जो होगी 2x मीटर। फिर कह रहे इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब तो कुछ रहा नहीं है, इसलिए हम लोग क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। भाई आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का मान देख रहे हैं कितना है 2x, और चौड़ाई का मान है x, और क्षेत्रफल दिया है इसका 800। तो जब इसको आप गुना करोगे तब 2x, और देखिए एक x और फिर x² बराबर का है 800। जैसे इसको 2 से काटोगे तो 400 मर्तबे कट जाएगा, तो x² बराबर हो गया 400, और जब x इधर छाटोगे तो ये आ जाएगा 400 का उल्ट। अब कितने आदमी सोचते होंगे सर यहाँ प्लस माइनस का नहीं होगा। हाँ भाई प्लस माइनस भी हो जाएगा, लेकिन ए जब प्लस माइनस में होगा तो प्लस माइनस 400 का रूट बाहर आ गया, तो आप माइनस में तो भुजा नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ प्लस माइनस देने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अब तो आपका x का मान आ गया, तो आप चौड़ाई और लंबाई लिख सकते हैं। इसलिए चौड़ाई को माने हैं x, तो x का मान 20 मीटर और लंबाई कितना है 2x बराबर 2 गुने 20, यानी 20 दूनी 40 मीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है। 40 मीटर आपका आंसर हो गया, चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। और जैसे आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन क्या रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। फिर करें 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष, यानी 2 मित्र हैं और दोनों की आयु जोड़ने पर हो रहा है 20 वर्ष। फिर कहे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यदि हो सकता है तो बताइए, और नहीं हो सकता है तो छोड़ दीजिए। तो लिखेंगे अब 2 मित्र है, ठीक है। लिखते हैं माना एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष, उसके बाद में दूसरे मित्र की आयु। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखिए 2 आदमी को मिलाकर 20 रुपया है, और मैंने कहा एक आदमी के पास 5 रुपया है, तो दूसरे आदमी के पास कितना होगा, तो आप कहोगे 15। मैंने पूछा कैसे, तो आप कहोगे 20 में से 5 माइनस कर दिया और 15 हो गया, यानी जो यहाँ पर रहेगी वही माइनस कर देंगे।
और मैंने कह दिया यहाँ पे x है, तो आप कहोगे यहाँ x माइनस कर देंगे, वही तो बात है। तो जो दूसरा होगा 20 माइनस एक्स, अब तो कुछ रह नहीं गया, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से करें कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसका अर्थ हुआ कि 4 पहले वाला में से भी घटाएंगे और गुना 20 माइनस एक्स, दोनों में से 4 घटाएंगे तब ना मालूम चलेगा। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग पहले किए हैं। और दोनों का गुणनफल हो जाता है 48। 4 माइनस 4 माइनस और हो गया 48। अब इसको आगे बढ़ा देना है, तो x माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 20 में 4 माइनस करेंगे 16 माइनस एक्स और बराबर का 48। अब देखिएगा, अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण लाएंगे, तो द्विघात समीकरण लाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 16 में पहले x से फिर x, ऐसे देखो जब रहती इसका अर्थ होता है पहले वाले को दोनों से गुना कर दो और फिर बाद वाले को दोनों से कर दो। तो x में 16 से 16x, x में x से x स्क्वायर, 4 में 16 से 16 चौके 64 और एक हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x बराबर का 48 तो है ही। और सजा देंगे, पहले स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स वाला 16x है प्लस 4x, 16 4 20x माइनस का 64 है, इसको पहले खींच लेते हैं माइनस का 48 बराबर का 0। ठीक है, तो जैसे आगे बढ़ेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 20x, सॉरी प्लस का 20x है और यहाँ दोनों माइनस हो गया, इसको जोड़ सकते हैं 8 4 12 के, तो 6 4 10 1 11 और बराबर का 0। अब यहाँ पर पहले माइनस चली आई तो माइनस कॉमन लेकर इसको आसान बना देंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर और भीतर का चीज बदल जाएगा, चिन्ह प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, 112 बराबर का 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर का 0। अब देखिए, अब इसको तो ऐसे हम देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसका हल आने वाली है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग d का मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान है 112 और 20 का स्क्वायर 20 से 400 माइनस, अब 4 गुने 1 4 एकम 4 और 112 यानी हो जाएगा 12 चौके 48, ठीक है। अब 400 में से 448 जैसे माइनस करेंगे हो जाएगा माइनस का 48। अब तो आप देखकर सोच सकते हैं कि जब माइनस में आ गया तो जो नीचे लिखा गया था मूल काल्पनिक, इसका हल होने वाले नहीं है, तो नीचे लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक होगी, अतः मूल काल्पनिक होगी, यानी इसका आंसर आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आओगे 5 नंबर क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन करे क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, और फिर करे यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई बताओ। देखिए एक पार्क है, ठीक है, इसको यहाँ से ले रहे हैं, तो सबसे पहले एक पार्क बनाते रहे, ठीक है। अच्छा पार्क कैसा है वो खुद मालूम नहीं है, लेकिन इतना कर रहे जो उसका परिमाप है, जो पार्क की परिमाप है, ठीक है, परिमाप जो दिया है वो दिया है 80 मीटर, ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई और सब चारों तरफ से जोड़ने पर कितना दिया है 80 मीटर। तो मैं इसका जैसे अर्ध परिमाप निकालूंगा। अच्छा अर्ध परिमाप की क्या जरूरत पड़ेगी कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, अभी देखिए 80 बटा कर देंगे तो इसको काटेंगे 40 दूना 80,
यानी इसकी आधी परिमाप हो गई 40 मीटर। अब कितने आदमी सोचते होंगे अर्ध परिमाप निकालने की जरूरत क्या थी। देखिए, अर्ध परिमाप निकालने की जरूरत थी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जोड़ने पर दोनों कितना हो गया 40 मीटर। तो मैं साफ साफ कह सकता हूँ, मान लीजिए लंबाई, ठीक है, लिखते हैं, माना लंबाई मानते हैं x, लंबाई बराबर x मीटर, तो चौड़ाई खुद निकल कर आ जाएगा 40 माइनस एक्स। तो कैसे 40 माइनस एक्स को अभी पहले बताए थे, ठीक है। जब दो चीजें मिलकर 40 है तो एक एक्स मान लिए तो दूसरा 40 में से घटा देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि लंबाई गुने चौड़ाई जो होती है, ठीक है, क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो लंबाई का मान है x गुना चौड़ाई का मान है 40 माइनस एक्स, और क्षेत्रफल इसका दिया है, क्षेत्रफल दिया है 400। अब तो कुछ रह नहीं गया, इसको तोड़ देंगे। 40 में x से 40 x में x स्क्वायर बराबर का है 400। सजा देंगे, पहले स्क्वायर वाले लिखेंगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x और फिर माइनस का हो गया 400 बराबर का 0। और देखिए माइनस आ गया, लाफड़ा है, माइनस को बाहर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, और जैसे माइनस ले लिया चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर का 0। अब थोड़ा यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको उतार लेना। और जैसे आगे आओगे तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस का है 400 बराबर का 0। अब ऐसे तो हम लोग गुणनखंड विधि पढ़े हैं, ठीक है। देखिए, इसको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको आप गुणनखंड से भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड से देख लेते हैं। तो 400 का गुणनखंड करेंगे 20 पर टूट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x फिर माइनस का 20x प्लस का है 400 बराबर का 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20। एक चीज़ें तो आप पहले भी समझ लिए हैं, तो हो गया x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20, ठीक है, बराबर का 0। अब जब लिख देंगे अब x माइनस 20 बराबर का 0, तो x बराबर हो गया 20, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे जब x माइनस 20 बराबर का 0, तो x बराबर का 20, यानी जो इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी 20 मीटर, ठीक है। तो लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। अब कितने आदमी सोचते होंगे कि लंबाई x तो माने थे और चौड़ाई माने थे 40 माइनस एक्स। हाँ भाई, तो लंबाई तो 20 हो गया और चौड़ाई जैसे 40 में से 20 माइनस करोगे ये हो जाएगा 20, इसलिए मैंने ऐसा ही डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। और आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।